Hello students, so today we are going to start your chapter number second. Okay, so second chapter is matter around us pure? क्या जो हमारे अराउंड जितना भी मैटर है क्या वो प्योर है, ठीक है, या फिर डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम मैटर की क्लासिफिकेशन करेंगे, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स देखेंगे, उनके बारे में विद एग्जांपल प्रॉपर्टीज सारा कुछ, ठीक है। सो जैसे मैंने बोला इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये आपका चैप्टर नंबर सेकेंड। सो लेट अस स्टार्ट। फॉर एग्जांपल देखो, सबसे पहला आपके इस पे इमेज दी हुई है दो, एक मिल्क की और एक शुगर की, ठीक है। तो यहाँ पे शुगर के नीचे लिखा हुआ है प्योर सब्सटेंस, जबकि मिल्क के नीचे लिखा हुआ है इम्प्योर सब्सटेंस। तो मिल्क इम्प्योर कैसे हुआ? बिकॉज इसमें सिर्फ मिल्क के ही कंपोनेंट नहीं होते, सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, ठीक है। इसमें एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो इसका मतलब प्योर चीज़ कौन सी होती है? जिसमें एक ही चीज़ पाई जाती है, एक ही चीज़ के कंपोनेंट होते हैं सारे के सारे, उसको हम बोलते हैं प्योर। और जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ों के कंपोनेंट होते हैं उनको हम बोलेंगे मिक्सचर। तो अगर पिछले चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए अगर हम चलें तो हमने पढ़ा था मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस और वॉल्यूम, ठीक है, जिसका जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसको हम अपने 5 सेंसेस में से फील कर सकते हैं, उसको हम बोलते थे मैटर। तो मैटर की क्लासिफिकेशन भी है एक तरीके से। मैटर को हम दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। नाउ व्हाट इज़ प्योर सब्सटेंस? एनीथिंग दैट कंटेन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, जैसे मैंने अभी बताया, जिसमें एक जैसी चीज़ें होती हैं और उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस फर्दर दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं हम, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो एलिमेंट क्या हुआ? ऐसा सब्सटेंस जिसको हम फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते, फर्दर और छोटी चीज़ों में फर्दर और पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। नाउ व्हाट इज़ कंपाउंड? जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं, उससे जो बनता है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। तो जो एलिमेंट है उसके फर्दर 3 सब टाइप्स हैं, मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। मेटल क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी करेंगे हम। जो भी चीज़ शाइन करती है, सोनरस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, मेलिएबल होती है, डक्टाइल होती है, उनको हम बोलते हैं मेटल्स। एग्जाम्पल इसके सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सेकंड टाइप नॉन मेटल्स, ऐसी चीज़ें ना तो डक्टाइल होती है ना मेलिएबल होती है, ठीक है। इनके मीनिंग क्या होते हैं वो हम करेंगे, ठीक है, पहले बताया वैसे आपको। तो जो नॉन मेलिएबल होती है, नॉन डक्टाइल होती है, नॉन सोनरस होती है, जनरली ऑल 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो उन सब को हम बोलेंगे आपके क्या? नॉन मेटल्स। इसका एग्जांपल गैसेस जितनी भी होती हैं आपके नॉन मेटल होती हैं ज़्यादातर, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया। थर्ड आता है मेटेलॉइड। अभी ये क्या चीज़ है? ऐसे चीज़ें जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल की होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल की होती हैं। तो ये दोनों का मिक्सचर होता है, उसको हम बोलते हैं मेटेलॉइड्स। इनको सेमी मेटल भी बोला जाता है, ठीक है। तो उसके एग्जांपल आ गया आपके एंटीमनी हो गया, बिस्मिथ हो गया, टिन हो गया, सिलिकॉन है, उसको भी कुछ एक सेमी मेटल में कंसिडर किया जाता है। उसके बाद सेकंड जो टाइप आता था वो आपका मिक्सचर्स। तो मिक्सचर क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को या कंपाउंड को हम मिक्स करते हैं, बट कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं होती, कंपाउंड में फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मिक्सचर। मिक्सचर फर्दर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमो का मतलब हमेशा होता है सेम के लिए। तो जब यूनिफॉर्म एक जैसी कंपोजिशन होती है, जब हम दो चीज़ों को आपस में कंबाइन कर रहे हैं, उनकी जो कंपोजिशन रहेगी वो सारे एक बराबर रहेगी, उसको हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। जब उसकी कंपोजिशन एक जैसी नहीं है, ठीक है, दो चीज़ हमने ऐड की हुई है, इसमें एक चीज़ की लेयर हमें अलग ही दिख रही है बाहर से ही, तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। फिर इसके एग्जांपल आ जाते हैं, ठीक है, आपका शुगर का, सॉल्ट का मिक्सचर अगर हम पानी में बना देते हैं तो होमोजेनियस टाइप का बनेगा। अगर हम ऑयल को वाटर के साथ मिक्स करके मिक्सचर बनाते हैं तो उसका हेट्रोजेनियस मिक्सचर बनता है, ठीक है। अब जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर बनता है उसके भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन, ठीक है। तो कोलॉइड्स होते हैं जिनका पार्टिकल साइज़ 1 से लेकर 100 mm तक होता है, सॉरी नैनोमीटर तक होता है, उनको कोलॉइडल पार्टिकल या कोलॉइड्स बोलते हैं। जिसका पार्टिकल साइज़ 100 से कम होता है उनको हम बोलते हैं सस्पेंशन। इन चीज़ों को डिटेल में आपने लिखना क्या होता है, देखो,
एलिमेंट अगर आप लिख रहे हैं तो उसकी सिर्फ डेफिनेशन लिखनी होती है, ठीक है। ये जो दी हुई है आपकी इटैलिक लैंग्वेज में, सिर्फ डेफिनेशन, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना होता है, सिर्फ एक लाइन लिखनी है कि एलिमेंट क्या चीज़ है। तो इसको लेवेसियर साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिफ़ाइन किया था, जिसको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते, छोटे छोटे पार्ट्स में, सिंपलर सब्सटेंसेस में, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है। फिर इसका एग्जांपल लिख लो। एलिमेंट्स के फर्दर जैसे मैंने बताया था 3 सब टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड। अब मेटल की प्रॉपर्टीज़ बता रही थी मैं आपको। तो सबसे पहले दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जनरली जो मेटल्स होते हैं दे एग्जिस्ट एज सॉलिड। सेकंड, मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मीनिंग क्या होता है? मेलिएबल का मतलब होता है हम उनको बीट करके, ठीक है, पीट पीट के उनकी शीटें बना सकते हैं। सिर्फ इतना का समझना। आपने घर पे देखा होगा चादर वगैरह डाली होती है मेटल की हमने छतों पे, तो वो किससे बनी होती है? मेटल की बनी होती है। उनको हम इतनी फोर्स सप्लाई करते हैं कि वो शीटों में चेंज हो जाती है। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है मेलिएबल। डक्टाइल क्या होता है? अगर हम उसी मेटल को खींच के, दो एंड से खींच के उसकी लंबी लंबी तारें बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया और घर पे जितनी भी आपकी वायर्स होती हैं वो सारी मेटल की बनी होती हैं। तो इनमें प्रॉपर्टी होती है जिससे ये लंबी लंबी वायर्स में चेंज हो जाती हैं, उसको बोलते हैं डक्टाइल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अपना लिखना क्या होता है? हेडिंग्स लिखने हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना होता, ठीक है। तो दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर हम वायर को जोड़ रहे हैं बिजली के साथ, वो एक एंड से इलेक्ट्रिक करंट को लेकर वो दूसरे एंड पे छोड़ देती है, उसको जाने देती है अपने थ्रू। इसको बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर लस्ट्रस, शाइनिंग होते हैं, ठीक है। तो लस्टर होती है, उनमें चमक होती है। सोनोरस होते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जनरली हार्ड होते हैं, स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, जो उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होते हैं, ठीक है। इनकी डेंसिटीज़ भी हाई होती हैं, सोनोरस होते हैं, ये बता दिया आपको। आती है नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़। तो नॉन मेटल की मेटल से अपोजिट आ जाएंगी। ये जनरली इनकी सारी अपोजिट होते हैं, लाइक ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फेजेस में एग्जिस्ट करते हैं। इनमें आपके अलग अलग कलर्स में आते हैं, ना तो ये मेलेबल होते हैं ना तो ये डक्टाइल होते हैं। इसके अलावा ये बैड कंडक्टर होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के नॉन लस्टर्स होते हैं, ठीक है। जनरली सॉफ्ट होते हैं जबकि मेटल जो होते हैं हार्ड होते हैं। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, डेंसिटीज़ कम होती हैं और ना तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। देखना है अपने डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। जितने भी हमने प्रॉपर्टीज़ की उनको डिवाइड कर दो, दोनों साइड पे लिख दो और हो गया आपका डिफरेंस। होता है आपका कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। तो जब भी प्योर सब्सटेंस का सेकंड जो टाइप था दैट वाज कंपाउंड। तो जब भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट किसी फिक्स्ड प्रोपोर्शन में आपस में रिएक्ट करते हैं, उससे जो बनता है उसको बोलते हैं कंपाउंड। फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल वाटर का दिया हुआ है। देखो वाटर पूरी दुनिया में एक जैसा होता है, जबकि इसमें क्या है, दो एलिमेंट हैं, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन। तो ये दोनों फिक्स्ड रेशो में, रेशो होती है 1/8 की, ठीक है, 1:8 रेशो में पूरे दुनिया में एक जैसा वाटर प्रेजेंट होता है। तो इट इज़ एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड। आती है प्रॉपर्टीज़ कंपाउंड्स की। तो कुछ एक जो है इसकी प्रॉपर्टीज़, जो इसमें कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होते हैं कंपाउंड की प्रॉपर्टी उससे डिफर करती है, ठीक है। इनके फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, होमोजेनियस होते हैं। अच्छा, कंपाउंड के बारे में एक चीज़ कि इनको दो टाइप के कंपाउंड होते हैं आपके पास। एक होते हैं और एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो हमें लिविंग बींग्स से मिलते हैं, ठीक है, लाइक प्लांट हो गया, एनिमल हो गए, उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो हमें नॉन लिविंग चीज़ों से मिलते हैं, लाइक आपका मार्बल हो गया, इस टाइप की चीज़ें जो नॉन लिविंग से मिलती हैं। होता है आपका थर्ड मिक्सचर क्या होता है? तो जब भी दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को हम आपस में कंबाइन करवाते हैं, ठीक है, किसी फिक्स्ड रेशो में, ज़रूरी नहीं है, तो एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, जो कंबाइन करवा रहे हैं, तो उसको बोला जाता है मिक्सचर। तो इसका एग्जांपल हवा, एयर जो होती है दैट इज़ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, आपकी ऑक्सीजन होगी, आर्गन होगी, बहुत सारी गैसेज का मिक्सचर होती है। फिर हमने पढ़ा मिक्सचर के दो टाइप, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमो मैंने बोला एक जैसे, तो जब हम कोई मिक्सचर बना रहे हैं उसमें जो कंपोजिशन रहेगी थ्रू आउट द मीडियम एक जैसा दिखाई देता है हमारे को, उसको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस
का एग्जांपल ये आ गया आपका, देखो ऑयल एंड वाटर। तो इसमें हमें क्लियरली ऑयल की लेयर अलग दिख रही है, वाटर की अलग है। तो इस टाइप के मिक्सचर को हम बोलते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। उसके बाद ये आपकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी मिक्सचर की, ठीक है। तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी डिपेंड करती है जो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ होगी। आता है आपका डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका चेंज के अराउंड, चेंज के टाइप्स। तो जो चेंजेस होते हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर उनको हम दो मेन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। नाउ व्हाट इज़ फिजिकल चेंज, आपने डेफिनेशन लिखनी सिर्फ यहाँ तक और उसके एग्जांपल लिखना है कुछ एक। फिजिकल चेंज क्या होता है, जब भी किसी सब्सटेंस के अंदर सिर्फ उसकी फिजिकल जो अपीयरेंस है वो चेंज होती है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। और इसमें कोई नई चीज़ नहीं बनती है, ठीक है, न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। अब ये जो चेंज होता है ये टेम्परेरी होता है और रिवर्सिबल भी हो सकता है, कर सकते हैं कुछ केसेस के अंदर। इसके एग्जांपल आपका सिंपल मेल्टिंग ऑफ वैक्स आ गया, देखो सबसे इजी। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ठीक है, या अल्कोहल, ये क्या है, फिजिकल चेंज है। पानी लिया हमने टब में, उसको बॉयल किया तो वो वेपर्स में चेंज हो गया। पहले वो पानी के स्टेट में था, फिर वो वेपर की स्टेट में चेंज हो गया। बट इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जो रेशियो है वो चेंज हुई, वो वैसी की वैसी रही, ठीक है। इसके अलावा आप कोई कैंडल जला रहे हैं, ठीक है, तो कैंडल में दोनों आते हैं। नेक्स्ट आता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज कौन से होते हैं, जिसमें कोई नई चीज़ बनती है, ठीक है, और इरिवर्सिबल होता है जनरली। जो एक बार बन गया वो वापस से जो पहले वाली स्टेट थी वो अपीयर नहीं होती है, उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। इसमें बड़ी इजीली एग्जांपल दिए हुए हैं, बर्निंग ऑफ अ पीस ऑफ पेपर। अगर आप एक कागज़ को जला देंगे तो उससे नए कंस्टिट्यूएंट बनते हैं, राख वगैरह बनेगी, वो चीज़ें होती हैं, नई चीज़ बन रही है, उससे फिर से हम वैसा का वैसा कागज़ नहीं बना सकते। इसके अलावा आपका देखो इतना इजी एग्जांपल एक और है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। जंग लगता है लोहे को, तो जंग जो होती है वो नई चीज़ बनती है, ठीक है, नया केमिकल बनता है, तो वो भी क्या है का केमिकल चेंज। तो ध्यान रखना फिजिकल चेंज कौन से होते हैं, जिसमें नई चीज़ नहीं बनेगी, सिर्फ उसकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज होती है और रिवर्सिबल हो सकता है। जो केमिकल चेंज है उसमें नई चीज़ बनती है हमेशा और वो इरिवर्सिबल होती है, ठीक है। आपका डिफरेंस इसको आपने नोट करना है, ठीक है, और इसके एग्जांपल के साथ इनकी डेफिनेशन नोट करनी है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, ठीक है। पूरा को पूरा लग जाना है लिखने। जो जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, एक आपका फ्लो चार्ट था, ठीक है, क्लासिफिकेशन का, वो ड्रॉ करना है, ठीक है। सो पढ़ते रहिए, थैंक यू।